हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस बुक के और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएसडीसी और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाराणसी। भारत के वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और वाराणसी को एससीओ के द्वारा सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में भी घोषित किया गया है वर्ष 2022-23 के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेक गणराज्य को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल किया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, सूडान की राजधानी है खार्तूम, यूक्रेन की राजधानी है कीव और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। नेक्स्ट है, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, तो ये सही है। एंथनी अल्बनीज ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी सही है। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, तो ये भी सही है। हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल और हसन शेख महमूद ये सोमालिया के नए राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, तो ये सही है। प्रीति शेनॉय, अ प्लेस कॉल्ड होम, तो ये भी सही है। विमल जालान, द इंडियन स्टोरी, ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, प्रीति शेनॉय, अ प्लेस कॉल्ड होम और विमल जालान, द इंडिया स्टोरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है। लियोनिद क्रावचुक ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, ये सही है। अब्दुल गफ्फार चौधरी ये बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार थे, तो ये भी सही है। एंड्रयू साइमंड्स ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। संचार विभाग के दूरसंचार विभाग के द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है और वर्तमान में संचार मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, गृह मंत्री हैं अमित शाह और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिन्हा। नेक्स्ट है, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता है। उबेर कप ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है और थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है और थॉमस कप 2022 भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस यानी कि कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय बने हैं और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन और राज्यपाल हैं आर एन रवि।
नेक्स्ट है, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमैका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को मई 2022 में संबोधित किया था। जमैका की राजधानी है किंगस्टन, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, सूडान की राजधानी है खार्तूम और रवांडा की राजधानी है किगाली। और जमैका जो है वो कैरेबियाई देश है। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला यानी कि NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हैदराबाद में राष्ट्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। और हैदराबाद को वर्ष 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम भी हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट है, 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरुवनंतपुरम में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहां लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को मुंबई में लॉन्च किया गया। और INS सूरत ये प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का चौथा विध्वंसक जहाज है। और INS उदयगिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत युद्धपोत श्रृंखला का तीसरा जहाज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजय पीरामल को। अजय पीरामल को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निखत जरीन ने। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में निखत जरीन ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा ने। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब ओडिशा ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT मद्रास में। संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने IIT मद्रास में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है। और अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट पर। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका ने। अमेरिका ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। और OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, WHO के द्वारा।
WHO के द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और FAO की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। और FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैनचेस्टर सिटी ने। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है और मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेल्जियम ने। बेल्जियम ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुनील चोपड़ा को। भारतीय मूल के बिजनेसमैन सुनील चोपड़ा को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैप्टन अभिलाषा बराक को। कैप्टन अभिलाषा बराक को भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। और भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर, मध्य प्रदेश में खोला गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गीतांजलि श्री। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट है किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने झारखंड को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी हाल ही में ओडिशा में महानदी पर ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया गया है और इस पुल की लंबाई 3.4 किलोमीटर है और ये पुल अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार का है।
और ओडिशा मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य है। महानदी में सतकोसिया में मीठे पानी के घड़ियाल, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के मगरमच्छ और खारे पानी के मगरमच्छ, ये तीनों ओडिशा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शौर्य चक्र से। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नूल आंध्र प्रदेश में। ग्रीनको कंपनी के द्वारा कर्नूल आंध्र प्रदेश में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई है। और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही साल्ट कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना है। और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा YSR यंत्र सेवा योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है और इस ब्रिज का नाम है स्काई ब्रिज 721 और इस ब्रिज की लंबाई 721 मीटर है और चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है, यह किस राज्य में खोला जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात में। ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है और यह गुजरात में खोला जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, तब इसका नाम था ब्रिक, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना इसके सदस्य थे। और वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया और इसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी और इसका मुख्यालय शंघाई, चाइना में स्थित है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और पीयूष गोयल वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुपर नोवाज ने। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब सुपर नोवाज ने वेलोसिटी को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जमुई जिले में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के जमुई जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है, जमुई जिले में। नेक्स्ट है, जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 33 पदक, जिसमें 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल 33 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान के जैसलमेर में। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है। नेक्स्ट है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलकाता। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता बन गया है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है शहीद दिवस के अवसर पर। और भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में बन रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केनिया। हाल ही में केनिया की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। केनिया की राजधानी है नैरोबी, नाइजर की राजधानी है नियामी, माली की राजधानी है बमाको और सेनेगल की राजधानी है डैकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनटीपीसी के द्वारा। बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत एनटीपीसी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बन गया है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेविड एटनबरो को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डेविड एटनबरो को सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो ये कथन सही है। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक जीता और भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के कोलकाता शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। नेक्स्ट है, चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेनिस पार्नेल सुलिवन को। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन फिलीपींस में किया गया था और पीवी सिंधु ने इसमें कांस्य पदक जीता है। और पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी कांस्य पदक जीता था। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।